भाई, माइक जा रहा है अल्लामा साहब के पास, जिससे अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि जिसका खिताब सुनने के लिए एक कम अज कम खैरतमंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह नहीं किया आपने। अमीर दावत इस्लामी के तराशे हुए खूबसूरत हीरे, अहले सुन्नत व जमात की आंखों का तारा, अहले सुन्नत व जमात के अकायद के तर्जमान, फिक्र इमाम अहमद रजा के बेहतरीन तर्जमान, मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सम्मर अब्बास कादरी मदनी अत्तारी साहब से तशरीफ लाते हैं और खिताब फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल के नारे तकबीर, नारे तकबीर। जितने मेहमान तशरीफ लाए, मैं आने वाले तमाम मेहमानों को दीवान मुश्ताक अहमद साहब की जानिब से, दीवान इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब से, दीवान रेहान साहब की जानिब से, जुमला दीवान बरादरीन की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखुसूस जनाब शाहिद इमरान साहिब डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ लाते हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सम्मद अब्बास कादरी साहब। ताजदार खत्म मासूमियत, ताजदार खत्म मासूमियत। और शर्माना किस बात का अकीदा है? ताजदार खत्म मासूमियत, ताजदार खत्म नबुव्वत। अब मैं नारा लगाऊंगा, आपने अल्लामा साहब का खिताब सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की सालाना महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी दीवान बरादरान और इनकी टीम ने तरतीब दिया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम आज की इस बज़्म को अपनी बारगाह में क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। उलमाओ सादात समेत जितने भी अहले मोहब्बत अहले इश्क़ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फरमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। तवज्जो के लिए एक लाजमी चीज़ आजकल के दौर में ये है, आप अपने मोबाइलों को जेब में डाल लीजिए। वीडियो बन रहे, इतने कैमरे लगे हुए हैं, आप यहाँ से वसूल फरमा लीजिएगा। रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, आवाज़ क्वालिटी भी बेहतर होगी। आप मोबाइल पर ख़ुद जहमत न फरमाएं, थक जाएंगे। और साथ वाले दो तीन ऐसे ही देखते रहते हैं कि मौलवी मोबाइल दे विच किदां दा लगन डिया है। तो आप मेहरबानी फरमाएं, लाइव आया हूँ तो देख लें आप कैसा लग रहा हूँ। आप मेहरबानी फरमाएं, नाराज़ तो नहीं हुए आप हज़रात? इस मोबाइल शरीफ को आपने झोली शरीफ में भी नहीं रखना, जेब अक़दस में डालिए। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, जेब में डाल लीजिए, नाराज़ नहीं होना बिल्कुल। ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा और मैं चाहता हूँ कि कुछ ख़ास बातें ख़ास लोगों से करूँ। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है, आप ये भी शफ़क़त फरमाएंगे कि आप आपस में बातें भी नहीं करेंगे। याद रखें, गुफ्तगू के भी कुछ हुकूक होते हैं ना। करने वाले पर हक यह है कि वो गुफ्तगू का हक अदा करे। सदके जामा पी गए हो? हाँ, करने वाले पर हक है कि वो गुफ्तगू का हक अदा, यानी अपनी तरफ से वो कोशिश करे कि जो मेरा उन्वान है मैं इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करूं और सही करूं।
उन्वान बयान करूं, और जो सुनने वाला होता है उसे भी चाहिए कि उस गुफ्तगू का हक अदा करे, और वो क्या होता है कि वो तवज्जो से समात करे। उलमा ने यहां तक लिखा है कि जब आप तिलावत, नात या तकरीर हो रही है तो आप तस्बीह नहीं पढ़ सकते। हाँ, उसकी वजह यह है कि उस वक्त सबसे बड़ी तस्बीह यह है कि ये जो अल्लाह रसूल और प्यारों की बातें हो रही हैं आप तवज्जो से समात फरमाएं। यह भी एक तस्बीह है, यह गुफ्तगू का हक होता है, तो इसको जरूर अदा फरमाइए और मेहरबानी कीजिए आप तवज्जो फरमाइए ताकि मैं बात आपकी खिदमतों में अर्ज कर सकूं। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहां माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नुम से भी आजाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। दो बातें जरूरी इस हवाले से समात फरमा लीजिए। हम सुनते हैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, ये अदद कसरत किसको कहते हैं? यानी एक दिन में हम घंटा दुरूद पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 10 तस्बीहां पढ़ें, 20 पढ़ें, कब कसरत कहलाएगी? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये कसरत कब कहलाएगी? तो उलमा ने यह मसला हल कर दिया, सूफिया ने यह मसला हल कर दिया। वो फरमाते हैं कि जो बद्र शरीफ में आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबी गए थे उनकी तादाद 313 थी और कुरान ने उन्हें कसरत के लफ्ज से याद किया है। तो फरमाते हैं जो अदद कसरत है वो 313 का है। समझ आ रही है? ये अदद कसरत है। और कोई भी विर्द वजीफा हो दुरूद पाक समेत आप जब 313 मरतबा पढ़ लें तो समझ लें आपने कसरत से पढ़ लिया है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई, मुझे जवानों वाली चाहिए। यह बात खत्म होगी जनाब, फ्रंट सीटों वाले, बात खत्म होगी जनाब, तवज्जो दिलाएं मेरी तरफ, नाराज नहीं होंगे, जरा तवज्जो फरमाइए। गिरामी कदर हजरात, ये जो 313 मरतबा का अदद है ये अदद कसरत है। तो क्या ही अच्छा हो हम रोजाना की बुनियाद पर 313 मरतबा दुरूद पढ़ लें। हां, पढ़ते हुए लुत्फ आ जाए तो बेशक 3013 मरतबा पढ़ लीजिए। ये तो मोहब्बत की बात है ना। ये पैगाम, ये पहला था इस हवाले से। अब दूसरी बात सुनिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियां हैं ये सारी जहन्नुम में जाएंगी। गौर से सुनना सारे हजरात, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको सजा दी जाएगी। तो फिर क्यों जाएंगी? फरमाया इसलिए जाएंगी कि ये जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। ताजा ताजा गर्मियों का सीजन गुजरा है, ये तो एक बारिश आई है तो आते ही जनाब गर्मी इतनी स्पीड से आई है, इतनी स्पीड से तो महंगाई नहीं आती जितनी स्पीड से सर्दी आ गई है। तो कहने का मकसद ये बहुत जल्दी मौसम बदला, ये भी हमारे लिए बेहतरीन है। लेकिन जो मसला समझा रहा हूं ना वो ये है, ये गर्मियों के अंदर अगर आप देखें तो ये एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, तंग करती है ना, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको सजा दे दे या कहीं बांध दे या किसी थाने कचहरी में ले जाए इसको। ऐसे ही है जनाब। मेरी तकरीर जरा खुश होकर सुना करें, इतना सीरियस माहौल में मैं नहीं बात कर सकता। थोड़ा माहौल बनाओ सरकार, जो फरमाओ, बात सुनो आप। बेदार मगजी सी चीज का नाम है जी। आप जरा खुश होकर बात को सुनिए। तो ये जो मक्खी है ये तंग करती, इसलिए कहा कि ये सारी जहन्नम में जाएंगी ताकि जन्मियों के अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। इधर से आग और इधर से मक्खियां। लेकिन वहीं एक लुत्फ की बात भी है, अहले इश्क पहुंचेंगे लेकिन अहले मोहब्बत को हम साथ लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह। बात ये कहते एक मक्खियों की किस्म वो है जो सीधी जन्नत में जाएगी। कहा वो कौन सी? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। अहले इश्क तो पहुंच गए लेकिन अहले मोहब्बत, आप भी जरा दामने दिल को खोलिए, बतलाऊं कि क्यों, क्या क्वालिटी है। ये अल्लामा दमीरी की हयातुल हैवान खोले तो आपका मसला वहां हल होगा। वैसे दीगर दुरूद पाक पर अक्सर कुतुब के अंदर जिन्होंने कलम उठाया इस बात पर लिखा उन्होंने, वो फरमाते हैं वजह ये है, ये जो शहद की मक्खी होती है ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती है और आते भी मुस्तफा की जात पे दुरूद पढ़ती है। वाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। तवज्जो है जी आप सभी हज़रात की? बोलो तो सही ना यार। अब जरा यहां पर 2-3 पैगाम की बातें मैंने और भी करनी है, क्योंकि महाफिल में तकारीर का मकसद ये कानों का चस्का तो नहीं ना होता। समझ आ रही है?
ये दीवान बरादरान ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो आखिर इसका कोई मैसेज, कोई पैगाम अब वो सुनिए। गिरामी कदर हजरात, ये हयातुल हैवान अगर आप उठाएं तो अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक और बात भी फरमाई, ये जो शहद की मक्खी होती है ना, इसकी बड़ी बड़ी क्वालिटी, ये ऐसे नहीं जन्नत में जाएगी, ये बड़ी गैरतमंद मक्खी है। सदके जाऊं आपको, अगर सुभान अल्लाह ते कुछ हो गया तो मैं जल लवांगा जनाब, लेकिन मोहब्बत का इजहार पूरा होना चाहिए। अब दोबारा फिर सुनिए, ये मक्खी क्या है? गैरतमंद मक्खी है। और अगला जुमला भी सुनिए, आशिक मक्खी है। हम सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन करना क्या है ये जरा सुनिए। और आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फरमाते हैं कि ये जो मक्खी है ना, मक्खी, इनके ऊपर एक इनका कमांडर होता है। आप इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह सकते हैं, आप इनको मॉनिटर भी कह सकते हैं, आप इनका सरबराह भी कह सकते हैं। मलका मक्खी वैसे उसको कहा गया है। कौन सी मक्खी कहा गया है? मलका मक्खी। अब उसकी ड्यूटी क्या है? गौर से सुनिएगा। ये आप देहातों में से भी कई लोग आए हुए हैं, मैं खुद खालिस पेंड हूं, अब तक मेरी रिहायश गांव में है, मेरा तजर्बा है, हम भी देखते रहते हैं। आप जहां शहद का छत्ता लगाओ ना, आप कभी देखें उसके नीचे चल के, तो बहुत सारी मक्खियां वहां मरी होती हैं, दो दो टुकड़े हुए पड़ते हैं। आपने कभी तजर्बा फरमाया? आप फरमा के देख लें। गिरामी कदर हज़रात, उलमा कहते हैं ये क्या है? अब अल्लामा दमीरी ने पर्दा उठाया। ये है जो पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। वो फरमाते हैं वो जो मलका मक्खी है, वो जो उनका कमांडर है, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो भी आप समझ लें, आप आपके समझाने के लिए, आसानी के लिए जुमले बोल रहा हूं, वो जब भी कोई मक्खी वापस आती है, यानी वो मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए जाए, वापस आती तो बैठने नहीं देती, सबसे पहले उसे सूंघती है। अब मैं चेक करता हूं आपको कितनी बात समझ आ रही है। वो सूंघती है कि अगर उसकी खुशबू उसके मुताबिक हो तो बैठने देती, वरना पकड़ के दो टुकड़े कर देती है। सवाल ये है वो सूंघती क्या है? उलमा ने लिखा, अल्लामा दमीरी कहते हैं वो सूंघती ये है, जाते आते कहीं गफलत में तो नहीं चली गई, मुस्तफा पे दरूद पढ़ना छोड़ तो नहीं दिया था, कहीं ये गफलत में तो नहीं आ गई थी। अल्लामा दमीरी कहते हैं पता कैसे चलता है? गौर करना, गौर, और अपने मुकद्दरों पे नाज करना बाबा। फरमाते हैं वजह ये है, दरूद की एक अपनी खुशबू होती है। ये देख लो दरूद वालों की महफिल की खुशबू क्या, इसकी एक अपनी खुशबू होती है। तो फरमाया ये जो खुशबू है वो सूंघ कर, वो उनकी मलका मक्खी अगर उसे आ जाए कि ये दरूद वाली है तो कबूल है। तवज्जो नहीं? अगर आपको सुभान अल्लाह आती है, मैं चुप बैठे हो यार, खुदा दे हो बंदे हो, आपको जरा मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और अगर उसने दरूद ना पढ़ा हो तो वो उसके दो टुकड़े कर देती है। क्यों? कि तुमने दरूद क्यों नहीं पढ़ा? पहली बात इस वजह से वो दो टुकड़े कर देती है। दरूद पढ़ ले, चंगा रहेगा, नहीं तो हैंजी टोटे होने नहीं। क्या कहने, क्या कहने। अब मैंने अर्ज कर दिया है, मुकद्दर आपके हैं, इशारा देना मकसद है। भाई दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए ना, और बुआ पाट के तो नहीं ना रखना, तो दस्तक तो दे रहा हूं, कबूल फरमाइए। अब ये पहली बात है। अब दूसरी बात सुन लीजिए। अल्लामा साहब आपकी और अल्लामा असद साहब, मेरे दीगर जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन शहर जितने बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। और आप जितने बैठे हैं भाई, आप हुजूर के मेहमान, आप कोई आम नहीं, आप बड़े खास लोग बैठे हुए हैं। जरा ये बात गौर से सुन। दूसरी वजह क्या है कि ये मक्खी दो टुकड़े करती है? फरमाया दूसरी वजह ये है, इधर देखना जरा तवज्जो, वो मलका मक्खी ये सूंघती है कि कहीं ये किसी गंदी जगह पे तो नहीं बैठ के आई, गई तो रस चूसने थी, तो कहीं आते आते कहीं गंदगी में मुंह तो नहीं मार के आई। अगर उसे गंदगी की बदबू आ जाए तो फिर भी वो कत्ल कर देती है। पता चला दरूद पढ़ने वाला गंद में मुंह नहीं मार सकता है। क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, सारे बोलो नारे तकबीर, बोलो बोलो, खैर है, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह। को गाल समझ आई? एक मिनट जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। को गाल पल्ले पई कि कोई ना पई? अगर पई है तो अगली भी सुना जाए, एक रहम दी है। ये पैगाम है भाई आपके लिए। ओ बाबा, दुरूद पढ़ने वाला कहीं गंद में मुंह नहीं मारता, और दुरूद पढ़ के गंद में मुंह मारने वालों, तौबा करो, खुदा का खौफ करो। ये हमारा स्टेटस ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। जो दुरूद पढ़ता है वो गंद में मुंह नहीं मारता, वो तो मदीने के शहद को खाता है ना।
अब समझ आ रही है आप हजरात को? अब यहां पर तीसरी बात सुनिए कि ये मक्खी कत्ल क्यों करती है। पहली वजह कि कहीं दुरूद से गफलत तो नहीं की, पता चला दुरूद से जो गफलत बरते मारा जाएगा। गंद पे तो नहीं बैठी, पता चला दुरूद पढ़ के अगर गंदे काम करे जी तो सजा मिलेगी भाई, इधर आ सीधा। और तीसरी बात क्या है, अब ये बात आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वैसे तो सारी इंटरेस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी खास बात है। आप छत्ते को कभी देखे ना तो हर मक्खी का अलग कैबन बना हुआ है। जी हाँ, तो अड़ी बोलिए 10 दाफियां जी हाँ, है, वो हर का एक अलग खाना बना हुआ, उसमें रहना है, अपना घर है। जी हाँ, तो वो जो मलका मक्खी है ना, वो सब पर निगरानी करती है, भाई ये अपने कैबिन च रहता है, भैया दुए पासे भी जाता है। अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय, पता नहीं मैं क्या समझा कहने? पाया हूं कि नहीं समझा क्या पाया हूं। कहने? अगर अब भी आपको कहना पड़े कि आज चुपको ते बोलो ते वैज करो, तो मैं समझता हूं मैं तो जुमले का ही कत्ल कर रहा हूं। आप कदरदान लोग हैं तो समझिए, और दुरूद पढ़ने वाला बगैर पूछे फिर किसी के घर नहीं जाता है, ऐसे ही है। अपने घरों में रहता है। अगर वो ऐसी हरकतें रखे तो उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। क्या मैं उम्मीद करूं दुरूद पढ़ के हम भी अपनी इस्लाह फरमाएंगे। पहली बात है दुरूद से गफलत नहीं बरतनी, नंबर 1। नंबर 2, जब दुरूद पढ़ना है तो गंद में मुंह नहीं मारना। नंबर 3, फिर किसी के घर और कैबन में बगैर पूछे नहीं घुसना, सदा मिलेगी। मेरा तो ख्याल है बहुत सारे मसले हल हो गए हमारे, समझ आ रही है? बिल्कुल। नौजवान हजरात जितने तशरीफ फरमाओ, लौड़ी इस पर आखिरी बात सुनो और फिर आऊं आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है उसकी तरफ, और इस पर आखिरी बात समाप्त कीजिए। और जिस मोहब्बत से पहले सुना इसी मोहब्बत से आप भी सुन लीजिए। गिरामी कदर हजरात, अब ये मक्खी क्या करती है, ऐसे आपको मसला समझ आ जाना चाहिए। ऐसे चुटकी देर नाल बजदी है, उस तो पहले समझ आना चाहिए है। फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें भाई, आपका ज्यादा हक बनता है, इनकी तो अपनी जिम्मेदारी ये पूरी करेंगे। आप मेरी तरफ देखिए भाई। गिरामी कदर हजरात, यहां एक नुक्ता ये है जो उलमा ने लिखा है। आज लोग नबी पाक की शानों को तोलते हैं, और मैं क्या कमली बला तू नहीं तोल सकता। आप देखे ना, आपको ये मसला जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आपके इलाकों में ये फसल है, गन्ने की फसल होती है। कभी आपने देखा है कि गन्नियां का ट्राला लैके कोई बंदा सुनारियां की दुकान से टुर जाए तो उन्होंने आके काट दो अपना कंडा ते मेरा ट्राला तोल, ओ बैठे हो। हालांकि अगर देखा जाए तो उस कंडे पर वो 20-20, 30-30, 40-40 लाख का सोना तोल लेता है। वो कहता है मेरा जो ट्राला है तो सारा 10 लाख रुपए का, तो तोलना इनू भी या 5 लाख का है। वो कहता यार वो गल ठीक है पर तुलना कोई नहीं, क्यों? कहता मेरा कंडा छोटा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते थे, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। फरमाते हैं यार कंडा छोटा हो ना तो बड़ा ट्राला नहीं तुलदा, और खुदा दा खौफ करो मौलवी एडा सारा तेरा दिमाग है, तू नबी दिया शाना तोलदा बैठा है। नारे तकबीर, सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। भाई बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो फिर यहां यही कहना पड़ेगा, सबसे औला हो वाला, सबसे बाला हो वाला, सब ऊंचों से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। कर न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओ भाई ये कहना पड़ेगा। जो सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, मेरी जान ये कहना पड़ेगा आप हजरात को, और ये कहना पड़ेगा तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। इसमें भी आला हजरत साहब ने अकीदा दिया है, वो सुन ले फिर मैं आता हूं अपनी बात की तरफ। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी को अल्लाह शाने दे और वो गिनती में आ जाए, शुमार में आ जाए, काउंटिंग में आ जाए, तादाद गिन सके बंदा, तो फरमाया मोहब्बत की दुनिया में ये भी एक ऐब है। अल्लाहु अकबर। मोहब्बत, अभी 3-4 बंदे फिर मोबाइलों में तशरीफ ले गए, आप मोबाइलों से निकलकर हमारी जियारत फरमा सकते हैं। अब मैं यही पैकेज दे सकता हूं, कोई नहीं दे सकता ना। अब मेहरबानी करो, मेहबाइल तो इत्थे बह के भी नहीं बैठ दिंदा, ते बहना किथे जे। ये आपके भले के लिए कहता हूं, और हम वैसे क्लास में बैठने वाले बंदे हैं, अपने से तो बेतवज्जोही बर्दाश्त होती नहीं ना। जेड़ा चढ़ सुनना जे चज नाल सुनो। और गिरामी कदर हजरात, इस मसले को समझिए आप जितने हजरात तशरीफ फरमाए मेरे अजीज, अगर किसी की शाने गिनती में आ जाएं तो यह भी एक ऐब है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ने आपको इतनी शानें दी हैं, कोई माई कलाल गिन सकता ही नहीं है। और ये ऐप भी आपकी जात को अल्लाह ने नहीं लगने दिया। इतनी शानें हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, गिनती में आ ही नहीं सकते। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। बस अल्लाह ऐसे गल करनी पैनी है। लेकिन जो बात समझा रहा हूं आप भूले तो नहीं है। अब ये यही इसी शहद वाली बात से मैं बात कर रहा हूं। अब ये शहद की मक्खी क्या करती है, ये जाती है और मुख्तलिफ फूलों के रस चूसी है, वापस आ जाती है और आके क्या करती है, अपने छत्ते के अंदर उसको निकाल देती है। और फिर वो क्या बनता है, इधर देखे मेरी तरफ आहिस्ता। मैंने कहा चुटकी से पहले मसला समझ आ जाना चाहिए, और ये आपकी तवज्जो चाहता हूं। करती क्या है, अपने मुंह से निकाल देती है और फिर वो बनता क्या है, वो शहद बनता है। अब बात सुन लीजिए और फिर आइए अपने देखो, मैं चेक भी करूं कि कहां बैठे हैं, इतनी देर से आप बात सुन रहे हैं। और मेरे भाई, ये बनता शहद और ये है शिफा। और ये है कौन, मक्खी। ये शिफा बना क्यों, कहा जी ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात पे दुरूद पढ़ती है। ए मंडी बाउद्दीन के आशिकों, मुझे ये बताओ, जो दुरूद पढ़े उसके मुंह से जो निकले वो तो शहद बन जाए, और जिस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है उसके लुआबे दहन की अपनी बरकत क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दुरूद पढ़ेंगे? बतलाइए एक मर्तबा, वादा फरमाइए मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे बस। और इसमें जो पैगाम की 4 बातें मैंने अर्ज की, क्या मैं उम्मीद करूं उसे भी याद रखेंगे। अब आ जाइए जरा, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, जो दीवान साहब का हुक्मनामा है, जरा उसको पूरा करें और फिर आपकी जान छोड़ें। वो जो तो नहीं फरमा रहे हैं ना। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम। ये अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा दिया। और दूसरी जगह पे मेरा रब तबारक व तआला क्या फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, फरमाया उन नेकों की मोहब्बत, यह जुमला काबिल गौर है, उन नेकों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। अब ये 2 आयातें, तो ये बात इन दोनों को हमने समझना है, और इसी से मुताल्लिक आज आपकी खिदमत में मैंने पैगाम अर्ज करना है। सबसे पहले जो अल्लाह के वली होते हैं, ना उन्हें कोई खौफ है और ना कोई गम है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह का वली होता कौन है, यह सबसे पहला सवाल है। 2 जुमलों में अगर सुनना चाहें आप हजरात, तो आप यह सुन लीजिए, अल्लाह का वली वो होता है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। ये अल्लाह का वली होता है, बस 2 जुमलों के अंदर। और अगर आप चाहें यार इसकी कोई निशानी, कोई पहचान, तो अहादीस तय्यबा में बयान कर दी गई। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। उसके चेहरे के ऊपर जो सजदों का नूर होता है, जो इबादत का जौक और शौक होता है, जो तिलावत का फैल होता है, फरमाया वो तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि ये फैज कोई आम फैज नहीं है। ये नूर ना सुर्खी का है, ना पाउडर का है, ना करीम का है, ना किसी किस्म के और चीज का है। ये अगर है तो या तिलावत का है, या सजदे का है, या दुरूद का है, वो नूर होता है। और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा, हजरात आप जितने तशरीफ फरमा हैं, आजकल तो बचियां हैं, उनको भी चाहिए बावुजू रहें और सजदा करें। मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते अगर औरत को पता चल जाए वुजू और सजदे में कितना हुस्न है, और पर्दे में, फरमाया ना वुजू छोड़े, ना सजदा छोड़े, ना पर्दा छोड़े। समझ आ रही है? अगर औरत को पता चल जाए। लेकिन चूंकि जिद्दत ने इसको ला खड़ा किया चौक चौराहे के अंदर, लेकिन आप भी सैयदा की कनीजे हैं। समझ आ रही है? वह अल्लाह ऐसी औरतों की कसरत फरमाए। लेकिन तवज्जो रखिएगा जरा, दूसरी बात तवज्जो तलब है। आजकल नौजवानों में बड़ा है ये दौर, चिट्टी चमड़ी का दौर है। हाँ, यकीन करें, कईयों की अलमारियां आप खोल के देखें तो वहां पर माशाअल्लाह करीमों की धमाल पड़ी हुई तो नजर आती है। वो अल्लाह के बंदे, आप क्या समझते हैं यहां से हुस्न आएगा? क्या हो गया है आपको? मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, वुजू करें हुस्न आ जाएगा। तारी साहब वो कैसे? मैंने कहा आपकी तवज्जो ही नहीं मेरी जान। वजह यह है, लफ्ज़े वुजू का माना ही नूर होता है।
सदके जाऊं भाई जिन्होंने समझ आ गई सुभान अल्लाह आखो। ए जड़ा हूं तो जनाब वो क्या नाम है वो जज़ाकल्ला वो होते हैं ना वो हमाम वाले वो आजकल उसको क्या क्या ड्राइव क्या कहते हैं हमाम वाले ना हाँ सलून सही बंदा बोले है ओए बोलो तो सही ना यार है असी देहात वाले को कटाउन वाले सानू की पता सलून है कि लून है। हाँ इसलिए जो आपको बात समझा रहा हूं वहां पर जाते हैं ना बकायदा टाइम लिया जाता है। हाँ रगड़ रगड़ैया माड़ मड़ैया पट पटैया छिल छलैया के बाद के अंदर मेरा हुस्न नजर आ जाए एक दिन के बाद फिर वही काम और बात कहते मैनू साड़ बड़ा पैंदा है तो मैं कह शुक्र कर अजे बचिया फिरना है अल्लाह के बंदे हुस्न यहां नहीं है हुस्न वुजू में है कभी करके तो देखना। और पता है कितना हुस्न है हमारी तवज्जो नहीं है बुखारी शरीफ में क्यों जी अल्लामा साहब ये बुखारी शरीफ में पूरा चैप्टर कायम है बाब गुर्रिल मुहज्जलीन ये पूरा चैप्टर कायम इसका माना होता है चमकते चेहरों वाले। अब इसके साथ आप हदीस पढ़े क्या लिखी है ये हदीस है फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को कैसे पहचानूंगा हुजूर कैसे पहचानेंगे गौर करें सारे उम्मती जितने हजरात तशरीफ फरमाए हुजूर के गुलाम गौर करें फरमाया मैं अपनी उम्मत को नूर से पहचानूंगा का कैसे फरमाया जब तुम वुजू करते हो जहां जहां वुजू का पानी लगता है ये जगह क़यामत वाले दिन 14वीं के चांद की तरह चमकेगी और जो जो चमकता होगा मैं कहूंगा ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी मेरा वो भी मेरा ये सारे मेरे। क्या मैं उम्मीद करूं कि बावुजू रहेंगे असल हुस्न ही वुजू में है ये बाकी चीजों की क्या मजाल है इनमें कहां से हुस्न आया आपको ये तो जो चीजें लगा के आते हैं कभी चेहरा अक़दस अनवर धो के आए तो आपको इतना डर लगे कि आपका 3 दिन बुखार शरीफ ना उतरे। सदके जाऊं भाई सदके जाऊं आप तो आप मेहरबानी करें ये मसनूई हुस्न को छोड़ दें हकीकी हुस्न में आ जाएं। और ये भी याद रख लीजिए भाई ये बात हकीकत है नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक जल्दी जल्दी में एक पैगाम सुनिए जो बंदा बावुजू रहता है उस पर एक तो शैतान जल्दी हमला नहीं करता दूसरा उसका नेकियों में जज़ाकल्लाह उसका नेकियों में दिल लगा रहता है और तीसरी बात फरमाया उसको गुस्सा कम आता है चौथी बात लड़ने को दिल नहीं करता पांचवी बात उसके रिस्क में बरकत है छठी बात चेहरे का नूर है सातवीं बात दिल का नूर है आठवीं बात फरमाया बंदा वुजू की हालत में हो फौत हो जाए अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाएगा। बावुजू रहोगे भाईजान समझो अपने आप को हम कहां निकल गए जनाब हम कहां निकल गए। तो अर्ज करने का मकसद यह है मेरे अजीज और मेरे भाई जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत का पाबंद होता है और आका करीम अलैहिस्सलाम के हर फरमान को अपने सीने से लगाने वाला होता है। पहली बात उसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाता है और चेहरा कैसे होता है बावुजू रहने से और सजदों की लज्जत और नूर हासिल करने से होता है। ठीक है अब आ जाइए जरा अगली बात मुझे ना एक बात यहां पर कहनी है अगर आप तवज्जो फरमाएं तो सुनाऊंगा आप हजरात गिरामी कदर हजरात आप हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ लें आजकल तो हमें कईयों ने शर्मिंदा किया हुआ है यकीन फरमाइए कसम खुदा की मसनद बुजुर्गों की पे बैठे हुए हैं और शर्मिंदा किया हुआ है ना मुंह पे दाढ़ी है ना नमाजें पढ़ते हैं कुरान पढ़ना नहीं आता अकायद अपनी मन मर्जी के अपने प्यो दादिया ही छड़ गए यकीन शर्मिंदा किया हुआ है जो जानते घोड़े तितर बटेरे गड़ियां पराड़ुआ बीगो सारे बूहे ते खलोते ने मुसल्ला लभदा कोई नहीं जुमे वाले दिन मुर्शिद होरी लभदे कोई नहीं और इस कौम पे सदके जाऊं जेनू जम के मां ने नहीं चटिया ओनू तुसी चट्टी जांदे हो कुछ खुदा का खौफ करो यार और कभी तो कुरान को भी चूम लो हूं ना बोले अजे हूं ना बोले अजे कि को सुभान अल्लाह ना सुन लै तुहाडी और कभी तो अपनी मां के हाथ चूम लो कभी तो बाप के हाथ चूमो। मैं जब छोटा होता था अभी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं जनाब अली को कैद आज़म दे दौर दा सी पूरी सूरी उम्र ही है बताता नहीं हूं हिकमत के तहत जरा तवज्जो हम जब जाते थे यकीन करें स्कूल जाते हो हमारे घर के करीब मस्जिद आती थी अम्मी जान और अबू जान कहा कहते पुत्र जो जाना है ना तो मस्जिद की कांध चूम के जाना क्यों भैया ऐसा था कि नहीं है आजकल क्या होता है बतलाइए मुझे। और मेरे भाई हम दूर हो गए हमें तो पता नहीं कहां लाके इस दौर ने खड़ा कर दिया कसम खुदा की। और जवानों ये लोगों ने हमें शर्मिंदा किया हुआ है लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों की असली बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ के देखें मिसाल के तौर पर 18 हजारी ये 18 हजारी क्या है वहां बुजुर्ग हैं जिनका लकब 18,000 मरतबा कुरान पढ़ा समझ आ रही। अच्छा करोड़ लाल ईसन ये मिसालें 2-3 दे रहा हूं आपको अब उनको पढ़ क्या है ये दरिया में समंदर सॉरी दरिया सिंध में खड़े होकर आपने सूरह मुजम्मिल ये करोड़ मरतबा पढ़ी। कहां बैठे हो खुदा के बंदो
आप ये शाह कोट कर 9 लाख हजारी, तो बोलो तो सही ना यार, ये क्या है सब कुछ, हमारी तवज्जो ही नहीं है। और बाबा ये है बुजुर्ग, और अगर देखना है तो मेरे दाता को देखो, मेरे ख्वाजा को देखो, समझ आ रही, जमाते अली को देखो, मेहरे अली को देखो, गौसे जली को देखो, मेरे मौला अली को देखो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इधर देखे मेरी तरफ भाईजान, बात सुनिए जरा। आपने फरमाया, तवज्जो है ना हजरात, आपकी तवज्जो है ना, आप फरमाते हैं कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी करामत ये थी कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, ये वो हैं जो मोहर लगाएं तो लोग वली बनते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। आजकल के सारे पीर मुरीद तवज्जो फरमाएं, फरमाते हैं जब घोड़े पर सवार होने लगते एक तरफ बैठते तो कुरान शुरू होता, दूसरी तरफ पांव नहीं पहुंचता था, कुरान खत्म हो जाता था। आजकल जैसे कई लोग हैं बुजुर्गों के दुश्मन, बाबे तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं कहानियां आ, मैं क्या चुप चुप, जिस दिन तुझे अपनी असल मिल जाएगी तुझे कहानियों की भी समझ आ जाएगी, अपनी जबान ढक कहता है गल मेरी समझ नहीं आती। और मैंने कहा जाहिल इसलिए तो सच्ची है, क्यों? मैंने कहा करामत समझ आ ही नहीं सकती है, इसलिए तो सच्ची। जिंदाबाद। तू कौन होता है ये बात करने वाला? अगर समझ ही आ जाए तो करामत किस बात की है? ये करामत है भाई। और इसी तरह मेरे इमाम पाक ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा कुरान, कहता नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, जैसे जनाब का हलाली होना मुमकिन नहीं है। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बोली है? क्या तुम्हें कोई नहीं पता शहीद जिंदा है? और यही वो शहीद था जिसने जमाने को बताया देखो हम शहीद भी हैं, और नेज़े पे चढ़ के बोल के बताया देखो हम जिंदा भी हैं। ये बात है असल, लेकिन लोगों को कैसे समझ आ जाए। और खुदा के बंदे ऐसी गुमराह फिक्र के पीछे ना चलना, ऐसी आवारा फिक्र के पीछे ना चलना, वरना मारे जाओगे। मेरी बात याद रखना, जो मैं बात आपकी खिदमत में सुना रहा हूं इसको समझिए, ये कुरान मजीद, ये हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री है। अब इसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी कामयाबी है। और पीर वैसे भी किसको कहते हैं? वैसे तो इसका माना बुजुर्ग है, लेकिन पीर बमाना पैरवी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मोबाइल से निकलिए भाई मेरे दोस्त, मेरी बात सुनिए। बड़ी महंगी तकरीर करदा पे मेरा काका, बड़ी महंगी तकरीर है जो आपको सुना रहा हूं। पीर बमाना क्या है? पैरवी। तो किसकी पैरवी करवाएगा वो? अल्लाह और उसके रसूल की करवाएगा ना। तो जेड़ा आप नहीं करदा तेन खे करवाएगा, ये समझा रहा हूं। अरे मैं फलाने दा पुत्र, वो फलाने दा पुत्र नहीं, यहां वो चलेगा जो शरीयत की छतरी के नीचे खड़ा है। अब ये मसले की तरफ आता कोई नहीं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जिस दिन हमें यह मसला समझ आ गया हमारी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। आप बड़े पीर को देखें यार, मियां सारी जाति खा दिया ने तो बड़े पीर दे नाम ते हैं बोलना सी। सारे बोलो हाथ उठा के, गोडे छड्डो एक बारी सारे। बड़े पीर दे नाम ते रोटियां तो बंदा हलाल करे ना, फिर स्वाद आता है ना। बड़े पीर को देखो, हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हैं पीर। और पता क्या शान है आपकी? जब पैदा होते हैं तो यकम रमजान है, ये जिन्हों कहानी लगे वो घर जावे, तो जरा मानी हो बह के सुने। समझ आ रही है? जुमे का दिन है, हुजूर सैयदी व सैयदना गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। सुबह सहरी का वक्त होता है, वालदा का दूध पीना बंद फरमा दिया। ये बड़ा पीर है, बड़ा पीर जो आते ही रोजे रखता है। आजकल के छोटे छोटे रखते ही नहीं है। मेरा पानी खत्म हो गया है, डॉक्टर ने मुझे कहा तेरे गुर्दे कमजोर हैं, डॉक्टर ने कहा तू मर जाएगा। खुदा का खौफ कर ओ छोटे पीरा, ओ खुदा का खौफ कर। अब ऐसी बातें करे नहीं, मौली साहब का लहजा थोड़ा सा तल्ख है, थोड़ा सा प्यार से बात करें। हूं तेन किवें जफ्फी पा के मसला समझावा? तेरी आंखें खोल रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया है सूमू तफिहू, फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। तू रोजा छड्डी बैठा है, डॉक्टर ने आखण दे। अब डॉक्टर को अहमियत दी है, मुस्तफा के कौल को क्यों नहीं दी है? और मेरे भाई हमारा मसला ये है, नाराज ना हूं तो एक मिसाल दे के बात समझा लूं। आप नाराज ना हूं तो, मेहमान अल्लाह की रहमत है, लेकिन आजकल मेहमान है जब बस बंदा परेशान हो जाता है। बोतल मैं नहीं पीनी, लस्सी कहना नहीं 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 माता नेड़े भी नहीं जाता, चाय कहना मिठे वाली नहीं, बैठे रहो। बड़ा दोस्त कहता ना 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 ना, चावल नहीं खाता, फ्राई चीजें नहीं खाता। चंगा तू प्राहुणा आया है, सानू टेंशन च कोल्ड ड्रिंक कहना मैं नहीं पींदा। हूं करिए तो करिए की, परेशानी में आ गए ना। लेकिन यार इसको छोड़ो, ये तो हम हल कर ही लेंगे। हम जुगाड़ी लोग होते हैं, कि ना कि फसा ही लेने आना। भाई चलो कुछ नहीं खांदा तो पुत्र गोंगलू तो है ना, ऐ तो खा ना।
ओए बोलो तो सही ना, ये आपका ज़ौक भी तो देखना है ना, क्यों भाई आरिफ सत्तार साहब? और भाई मेरा सवाल ये है, इधर देखें, 1 मिनट मुझे दे दें, ये आपको मैंने रिफ्रेश इसलिए किया है कि आप अगली बात मेरी समझ जाएं। गिरामी कदर हजरात, उस मेहमान से पूछें क्या ये पराठा हराम है, बड़ा गोश्त हराम है, फ्राई वाली चीजें हराम है, चावल हराम है, चाय हराम है, बतलाया जाए ये कोल्ड ड्रिंक हराम है, लस्सी हराम है, कहता नहीं सब हलाल है, छोड़ा क्यों है? लम्हा फिक्रिया है, बोल ते भावे ना बोल, लेकिन पैगाम अपने सीने में रख के जा। कहता है जनाब इसलिए मैं नहीं खाता, मुझे डॉक्टर ने रोका है। हाय 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 हाय, आजा पैगाम सुन। मैंने कहा यही बंदा जो डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया है, ये मुस्तफा के कहने पर हराम क्यों नहीं छोड़ रहा है? वही बंदा झूठ बोल रहा है, वही बंदा मिलावटें कर रहा है, झूठी कस्में उठा रहा है, 2 नंबरियां कर रहा है, हक खा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? मुझे आज तक इस फलसफे की समझ नहीं आई, डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया, मेरे आका के कहने पर हराम क्यों नहीं छोड़ा? इतनी अहमियत तो दे दो, दोगे? ये मसला है असल। गिरामी कदर हज़रात, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु आप रोजा रखते हैं, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आखिरी दिन जब आ रहा है, मशहूर हो गया सैयदों के घर बेटा पैदा हुआ है जो रोजा रखता है। उन्हें इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? अब ये कोई कहेगा बाबे तो शही कोई नहीं, तो ये तो समर साहब कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा अगर गैरत का कहीं पानी मिल जाए ना तो 2 छींटे मुंह पे मारना और मेरी ये बात सुनना, पढ़ना जरा, कसम खुदा की ये अहादीस में ना हो जो चोर की सजा हो मेरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हजरत जुरैज का वाकया पढ़ बुखारी शरीफ में, समझ आ रही है? किसने गवाही दी थी उसकी? उस छोटे बच्चे ने दी थी गवाही, समझ आई? अल्लाह का वली बनी इस्राइल का हो, छोटी उम्र में बच्चे को बुलवा सकता है। अल्लाह का वली मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का हो तो वह छोटी उम्र में क्यों नहीं बोल सकता है? वो ये क्यों अमाल वफाल नहीं कर सकता? कोई हमें भी तो बताए ना। समझो यार, समझो, ये लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है। दोस्तानी अजीज, बात लंबी ना हो जाए और मैं चाहता हूं कि जरा जल्दी जल्दी आपकी जान छोड़ दूं। मेरी घड़ी के मुताबिक जो मुझे टाइम दिया गया था उसमें से 9 मिनट बाकी हैं और मैं चाहूंगा 9 मिनटों में ही आपकी जान छोड़ूं। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं मोहब्बत के साथ? अब इधर देखिए जो मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। दोस्तानी अजीज, वो मसला ये है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आप जब कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं, तवज्जो बढ़ रही है आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हुजूर गौसे आजम जब पहले दिन पढ़ने के लिए जाते हैं, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, आपने 18 पारे पढ़ के सुना दिए। पूछा कहां से पढ़ के आए? फरमाया मेरी मां 18 पारों की हाफिजा थी, ये पढ़ती रहती थी, अब्दुल कादिर सुन सुन के याद करता रह जाता था। तवज्जो है जी आप हजरात की? ये बड़े पीर की बात सुना रहा हूं मेरे अजीज। और अगली बात भी तवज्जो तलब है, हुजूर गौसे आजम जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, अजीजों, मां ने फरमाया ये 40 दिनार तेरे पास हैं बेटा, एक ही नसीहत है। क्या? फरमाया झूठ नहीं बोलना। ये बड़े पीर के लिए हुक्म है भाई, ये है सीरत गौसे आजम। आपने झूठ नहीं बोला। पता है ना फिर पूरा काफिला डाकुओं समेत सब ने तौबा की कि नहीं की? सच की बरकत थी। ये हुजूर गौसे आजम जब बड़ी उम्र में तशरीफ लेके जाते हैं, आप फरमाते हैं मैं 25 साल के करीब इराक के जंगलों में रहा, इबादत करता रहा, यहां तक कि रब ने मुझे कुतुब बना दिया। यही हुजूर गौसे आजम फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं, बाद में दरसे कुरान देते हैं, उसके बाद दरसे निजामी के तकरीबन 13 पीरियड पढ़ाते हैं, उसके बाद जोहर की जमात खुद कराते हैं, उसके बाद लोगों को सेहत लफ्जी यानी क़िराअत के साथ कुरान पढ़ाते हैं, फिर असर की नमाज का वक्त जमात खुद करवाते हैं, बाद असर आने वाले ज़ायरीन को टाइम देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, दुआएं खैर करते हैं, मसाइल बताते हैं, मगरिब की नमाज गौसे पाक खुद करवाते हैं। ये बड़े पीर की बात सुना रहा हूं जनाब। जमात करवाने के बाद अपने घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों की खैरियत तलब करते हैं और उसके बाद उनकी जरूरियात और घर का सारा सामान मुकम्मल फरमाते हैं। और अगले जुमले पर मैंने बिल्कुल नहीं कहना, सिर्फ आपने गौर करना है।
ईशा की नमाज हुजूर गौस पाक खुद करवाते हैं और ऐसा वुजू करते हैं 40 साल तक उससे फजर की नमाज पढ़ी जाए। अब बात समझ आ रही है आप रात को? ये है भाई, करामाते गौसे आजम भी बयान करो, लेकिन तालीमाते गौसे आजम ये भी बहुत जरूरी है। ये है सय्यदी व सैयदना हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी शान अक़दस। और सिर्फ यहां तक नहीं है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लामा अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये मसला बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। फरमाइए जो हुजूर गौस पाक की 11वीं है ना, पता है इसको इतना ताम दवाम क्यों नसीब है? आपने मसला लिखा है, समझ आई? आप फरमाते हैं वजह यह है, हुजूर गौसे आजम अपनी मुबारक जिंदगी में हर चांद की 10 तारीख को, अपनी मुबारक जिंदगी में हर चांद की 10 तारीख को आप लोगों को अपने पास बुलाते थे। महाना नशिस्त लगती थी इल्म इरफान की, वहां तरबियत और तालीम होती थी। तवज्जो है ना? सारे मुरीदीन और मुतल्लिकीन आते थे और आप उस दिन उनकी तरबियत और तज़किया फरमाते थे। और उसमें करते क्या थे? आखिर के अंदर जितना लंगर होता या जितना कुरान खानी या जो महफिल होती, कहते ये सारा सवाब बारी ताला हम तेरे महबूब की बारगाह में तोहफा भेज रहे हैं। ये सारी जिंदगी हुजूर गौसे आजम की 91 साल उम्र थी, 91 साल, तकरीबन 12 से 15 साल के बाद, यानी 12 से 15 साल निकालिए, बाकी सारी जिंदगी हुजूर गौसे पाक हर महीने ये मामूल मुबारक आपने जारी रखा। अल्लामा अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर हुआ क्या? अब बात तो मोहब्बत की है और आप मोहब्बत वाले हैं। फरमाया महबूबों को अदा इतनी पसंद आई, फरमाया तू साडे वास्ते इस दिन नू मनाया है, असी तैनू अपने कोलों सदना ही इस दिन नू है, क़यामत तक तेरा दिन भी मनाया जाता रह जाए। अब जलने वाले जलें, सड़ने वाले सड़े, मरने वाले मरे, पिटने वाले पिटे। सदके जाऊं थोड़ी चुप तो जो है जी, 11वीं बंद नहीं होगी। क्यों? और जिसकी मोहरे मदीने वाला लगा दे वो बंद कैसे हो सकती है? ये असल इसकी हकीकत है कि ये 11 ही क्यों? ये हुजूर सय्यदी व सय्यदुना गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने अपने मुबारक जिंदगी में इस 11 को शुरू किया था और मालिकों को इतना पसंद आया, फरमाया हम भी 11वीं की निस्बत तेरे साथ ही रखें। क्या कहना है? और देख लो ये 11 आज भी हुजूर गौसे पाक के नाम से आपने पर्दा फरमाया। तो इसी तारीख रबीउल अव्वल से अगला महीना जो है रबीउल सानी, उसकी 11 दिन 10वां रात है। समझ आ रही है? तो यही दिन आपको नसीब आया, यही मुयस्सर आया। समझ आया? अच्छा, अगर आप तवज्जो करें तो यहां पर मलफूजात अजीजी की एक बात सुनाऊं आप हज़रात को, समझ आ रही है? ये शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। आप फरमाते हैं मैंने खुद देखा है। अब ये मैं किसी उस मौलवी की बात नहीं कर रहा जो जुमेरात वाला दिन खत्म पड़ता है, ये वो है जो मुसल्लमा शख्सियत है, मुत्तफक अलैह शख्सियत है, अपने और पराए सब के दरमियान। मैंने कहा गौर कर, वो कहते मैंने अपनी आंखों से देखा शहर के तमाम अकाबिर, बल्कि यहां तक जुमले मौजूद हैं, कहते हैं अक्सर बादशाह वक्त वो भी आता था और सारे अकाबिर आते थे और उलमा शुयूख और वक्त के बड़े बड़े लोग वहां पर आकर बैठते। कब? इधर देखे और सुन ले क्या करते थे। कहते हैं जब चांद की 10 और रात 11वीं आने वाली होती, 10 तारीख को असर की नमाज वो हुजूर गौस पाक की मस्जिद में पढ़ा करते थे। असर के बाद कुरान खानी शुरू हो जाती। तवज्जो है? असर तक मगरिब कुरान खानी रहती, मगरिब की नमाज होती तो फरमाया मौजूदा जो भी सज्जादा नशीन साहब होते वो तशरीफ ले आते और उसके बाद फरमाया हुजूर गौस पाक के कसायद और मनकबतें पढ़ी जाती और उसके बाद फरमाया जाता सभी बैठो जरा जिक्र बिल जहर करें, ऊंची आवाज से जिक्र। अब इस पर मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको आपने खुद महसूस करना है। फरमाया जब जिक्र बिल जहर होता था तो ऐसी निगाहें करब होती थी कईयों को वहीं वजदा जाया करता था। और आज भी जो 11वीं शरीफ पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फकीर जा रहा है माशाअल्लाह। हाँ, मैं बैठता हाजी साहब को, मैं भी सुनता, मेरी बड़ी मोहब्बत और अकीदत है हाजी साहब से और उनकी मुझसे, लेकिन चूंकि मैंने जुमा पढ़ाना है और कल रात की फिर फ्लाइट मैंने आगे निकलना है, तो इसलिए मैंने इजाजत चाही कि मुझे पहले सबक सुनाने दीजिए। करीम है? कहा कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं निकलने का इरादा रखता हूं ताकि शहनशाह बगदाद की बारगाह में पहुंच माशाअल्लाह। यकीन करें आप जाएं, आप भी जब कसीदे पढ़े जाते हैं चस नो भी चस आ जाती है पुत्र। ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है।
एक मरतबा जरूर चक्कर लगा के आपको पता चलेगा मेरा शहनशाह किड्डा बड़ा डेरा ले। समझ आ रही है? वहां करीब के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, कुछ अरबी फकीर भी जानता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यकीन फरमाइए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा खाना कब बनाते हो? उन्होंने कहा जब से यहां डेरे लगाए हैं गौस पाक ने पकाने दिया ही नहीं है। क्यों? फरमाया खिलाते ही इतना है। क्यों भाई? आप लंगर खाने में जाल के देखें, पूरे मोहल्ले के लिए अलग से उन्होंने एक बनाया हुआ जगह, आओ और अपने बर्तन लाओ और लेके चले जाओ। और यकीन करें बैक वक्त, क्यों भाई हजरात जो जाते हो बोलते असद, बोलते सही ना यार, ये असद मेरा भाई भी है, पीर भाई भी है, साडा जिगरी यार भी है। हाँ साडा कद भावें छोटा, जिगर वेख असीं किदां दा रखे है, इंज दा जिगर होना चाहिए। क्यों भी असद? हाँ हाँ इंज दा तकड़ा जिगर होना चाहिए। ताही तो मैं बात कर जाता हूं, एडे जिगरे मेरे तगड़े मेरे जिगर ने जनाब। तो वहां पर यकीन करें, इधर देखिए, अब आपके ज़ौक़ के लिए बात कह रहा हूं, हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी लगी हुई होती है। क्या हुआ है जी? फुला इलाके से गौस पाक का लंगर है। किन्ने? जी 5 बकरे ने, ये जी ऊंट आ गए, हर वक्त कटाई पकाई लगी हुई, सारा खा रहे हैं। अभी कहते बाबे दिन देखो ज नहीं, मैं कहते तेरा अब्बा जू कोई ना होया तेनू की लगना, दसते सही ना, जिनका बाबा है आप उनसे पूछ के देखे जनाब। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये हुजूर गौसे आजम, आप शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, फिर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह का लंगर तकसीम होता है और आम तकसीम होता है। फरमाया लोग खाते हैं और अल्लाह उनके दिल की दुनिया भी बदल देता है। और मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ यहां तक बात नहीं, आज एक और बात आपको बताऊं, तवज्जो है? इस्माइल देलवी ये देवबंदियों का मौलवी है, इसने सिरात मुस्तकीम में लिखा है अपनी किताब में। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये शिर्क के फतवे अपने पास रख, पहले मुताला पूरा कर। सदके जावा तुहाडी चुप तो, अपना मुताला अपने बुजुर्गों पढ़ पहले, ता आके ते फितना करी, वरना तुझे हम करने हिलन देना ही नहीं। समझ आ रही है? चूंकि हम गौस वाले भी हैं, रजा वाले भी हैं, और फिर वैसे ही मेरी निस्बत तो अत्तार से है, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने मुर्शिद पे नाज है। समझ आ रही है? पीर होना ही ऐसा चाहिए, चाजदा बंदा किसी को दिखा तो सके ना। क्यों जी? अल्लाह अकबर। आप जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हजरात, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखता है, अगर आपने ईसाले सवाब करना हो तो कर सकते हैं। और आगे पता की कहता है? कहता खाना अगर पका के खिलाया जाए तो ये सबसे बेहतरीन ईसाले सवाब है। तो मैं क्या फिर 11वीं दा हराम क्यों है? सदके जाऊं सदके जाऊं सदके जाऊं सदके जाऊं, तो ये हराम क्यों है बतलाइए। कहता हाय जज़ाकल्लाह भाई, टाइम थोड़ा है, मैं चाहता हूं अगली बात भी, ये उसने लिखा है। और अगली बात सुनिए, कहता है अगर किसी के पास लंगर के पैसे नहीं तो ये कोई जरूरी तो नहीं है, तो क्या फिर क्या करे? कहता है 1 मरतबा अलहम्दो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के सवाब पहुंचा दे, सवाब पहुंच जाता है। तो मैंने कहा 11वीं शरीफ का असल मफहूम ही ये है, हमने सिर्फ सवाब पहुंचाना होता है। ये तो बैठकर तज़किरे होते हैं ताकि अपना तज़किया हो जाए, हमें कोई डायरेक्शन और लाइन और हमें को वे मिल जाए कि हमने इस पे चलना है, वरना इसका कोई नया मकसद तो नहीं है। और याद रख लें, ये जो 11वीं शरीफ है महज ही साले सवाब है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। अच्छा अमल है, कर ले सुभान अल्लाह, ना करे गुनाह कोई नहीं, लेकिन जो करते उन पे फतवे ना लगाएं, वरना रगड़े जाओगे। हाँ हाँ, आप खुद बीच में आ जाओगे। और यहीं पर एक बात और बता दूं आप हजरात को, इब्ने तैमिया के हवाले से अल्लामा इब्राहिम अद्दरूबी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, कहता है जब भी 11वीं का महीना आता था, हूं आएगी ना चास है, इब्ने तैमिया दे नारे लाने सौखे ने। अल्लामा इब्राहिम लिखते हैं, ये जो इब्ने तैमिया था गौस पाक के बारगाह में पता कितना हदिया भेजता था। कहता है हर महीने ये अपने मुल्क से काफिला भेजता था और एक काफिला 30 ऊंटों पर मुश्तमिल होता था, जो गौसे आदम के लंगर के लिए आता था। तो मैं कहूं दस मैं तेन की आखा, पढ़े ही ना तो मैं तेन की आखा। गिरामी कदर हजरात, हुजूर गौस पाक के साथ अपनी निस्बत जोड़िए, उनकी बारगाह में यह सवाब पहुंचाइए। और यहां एक ही बात जल्दी में करूं, यह जो फिक्र है ना कि बाबे शाही कोई नहीं, इस फिक्र से बच जाइए। यह आवारा फिक्र है, यह कमीनी फिक्र है, यह बेहुदा फिक्र है। हाँ हाँ याद रख लीजिए। क्यों? इधर देखिए, तालीमात मुस्तफा पर अमल करने का लाजमी नतीजा यह है कि वो बंदा अल्लाह का वली बनता है।
क्योंकि अगर ये ना कहा जाए तो क्या मेरे आका के दीन में इतना दम हम ही नहीं कि किसी को नेक बना सके। पहले नबियों की उम्मतें जब अमल करें तो उनमें से कोई असहाबे कहफ बने, कोई हजरत आसिफ बिन बरखिया बने। और आपने कभी गौर फरमाया या सूरह बकरा, बकरा क्या है? बकरा गाय को कहते हैं। और ये गाय किसकी है? जल्दी में सुन लो, ये गाय भी अल्लाह के वली की गाय। अभी मैंने हजरत खिदर की बात नहीं छेड़ी, सिर्फ एक पॉइंट आपको समझा के जाना चाहता हूं। ये बेहुदा और कमीनी फिक्र से बचिए। बाबे तो शाही कोई नहीं। क्यों शाही कोई नहीं भाई? अगर पहली उम्मतों की दीन और तालीम बुजुर्ग बना सकती है, मुस्तफा के दीन में कोई दमखम नहीं। मैंने कहा सुन, मेरे आका भी अफजल हैं, आपकी किताब भी अफजल है, आपका दीन भी अफजल है, आपकी उम्मत भी अफजल है, और आपकी उम्मत के सारे वली भी पहली उम्मतों से अफजल है। यह पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। ये फिक्र अगर इस पर कोई कार बंद हो जाए, मेरी बात नोट करे, काफिर होके मरेगा। अत्तारी साहब ये तुमने कैसे कह दिया? मैंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हारे सामने कुरान खोल के असहाबे कहफ का वाकया और किस्सा सारा रखता हूं। समझ आई? अब बता, ये बाबे हैं 7 बाबे। तू कहता बाबे शाही कोई नहीं। बता ये क्या है? 2 रास्ते हैं तेरे पास। या तो ये कह के बाबे वाकई कोई शरी और कुरान के इस मकाम का इनकार कर और काफिर हो जा, या तो ये रास्ता है, या फिर इस बेहुदा फिक्र पर लानत भेज कि ये गलत है। अगर बनी इसराइल के वली ये ताकत रखते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी? ये मानना पड़ेगा। ये बेहुदा फिक्र है भाई। और दूसरा मकाम भी सुन लीजिए। आपके सामने मैं 19वां पारा खोलता हूं, 19वां पारा, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मकाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्किस का तख्त कौन लेके आएगा? बिल्किस 3 मील दूर खड़ी है, सिर्फ आ रही है। तख्त उसका 2 महीने जाने का रास्ता, आने का रास्ता। और ये कोई बर्फ का कौला नहीं है जिन्हों पघेर लेना था आके जमा लेना। और नहीं, तख्त है। ये तुम्हारी जितनी जगह है सबसे ज्यादा है, भारी है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है। इफरीत जिन उठता है और कहता जी मैं लेके आता हूं। कितनी देर में? कहता जितनी देर आपकी महफिल है। आ फरमाया मैनू जल्दी चाहिए, मैनू जल्दी चाहिए। वो बैठ गया, कहना मेरे बस की बात नहीं है। अब इधर देखना, अगर आप समझ सकें तो वहां पे पता कौन खड़ा हुआ था? मैं हूं पंजाबी च बोलना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा बाबा उठिया सी। बाबा, और नाम क्या है? आसिफ बिन बरखिया। मैंने कहा मैं खोलता हूं आपके सामने कुरान मजीद। अब 2 रास्ते हैं। तू कहना बाबे कारी कुछ नहीं, बाबे शाही को नहीं, बाबे करते ही कुछ नहीं। ऐ केड़ा बाबा है? उठिया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, गया भी नहीं, तख्त भी आ गया है। दो रास्ते हैं, 2। या तो इस फिक्र को मानो और मुसलमान हो जाओ और इस गंदी फिक्र पे लानत भेजो, या दूसरा रास्ता फिक्र मानो और काफिर हो जाओ। बताओ काफिर होना है या मुसलमान होना है? बताओ हाथ खड़े करके, क्या होना है? भाईजान ये बेहुदा फिक्र है, इस बेहुदा फिक्र से बच जाओ। मैं वैसे भी कैसे ना मान जाऊं कि बाबे कोई शय नहीं होते। इस पूरे बर्रे से मैं चैलेंज करता हूं, जाओ अंग्रेजों की रिसर्चर टीमें बुलाओ और कहो यहां इस्लाम का बीज किसने फैलाया है? कसम खुदा की जवाब आएगा अल्लाह के वलियों ने फैलाया। और अल्लाह के वलियों ने अगर फैलाया है तो फिर नमक हराम मत बनिए। ये न कहिए कि ये कोई चीज भी नहीं है। ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने इस्लाम का ऐसा झंडा गाड़ा है, क़यामत आ सकती है यहां से इस्लाम का झंडा नहीं उखड़ सकता है। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर, ये बेहुदा फिक्र है, बुजुर्गों से दूर करने वाली फिक्र है। और अब तो उसके मुंह से ऐसी लगवियात निकल रही हैं कि अगर वो किसी को माने ना, मानता नहीं ना, क्योंकि जरा प्यो होवे वो प्यो नु मानता है ना, जिदा होवे इन्होंने की मानना है जनाब। तो अगर वो नहीं मानता ना तो ये लिख लो मेरी बात। उलमा ने बता दिया है कि तेरे मुंह से ऐसे कुफर निकले हैं, तू दायरा इस्लाम में भी नहीं रहा है। लेकिन ये आम असल में किसी का पालतू है ना, अभी किसी का हाथ है, कोई ऐसी गल नहीं। तुम्हें यही तो पता नहीं है। और यहां तो रोमन जैसों को उलट के रख दिया है, यहां तो पेरिस उलट के रख दिया। तू चीज ही क्या है? समझ आ रही है मेरी बात की? इससे बड़े फितने आए, बड़े फितने आए। जाकिर नाइक की सूरत में खत्म हो गया, ये भी खत्म। अब तो आप इस अपने ही दाम में फंस रहा है ये सयाद। तो मेहरबानी करें, आप समझदार लोग बैठे हैं, आप कुरान मजीद को स्टडी किया करें, अल्लाह के वलियों की जो तालीमात कभी पढ़ के देखें, आपको फिर पता चलेगा कि हमने जाना किस तरफ है। और जो बुजुर्गों से दूर करे वो समझे कि आपको कुरान से दूर कर रहा है। और 2 मकाम मैंने बतौर तमसील पेश किया ताकि आपका जहन खुले। मेरे भाई, अल्लाह के वली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो फिर ये अला इन्ना औलिया अल्लाह किसके लिए है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात किसके लिए है?
बताइए अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया दुनिया की सारी दोस्तियां तेरी खत्म हो जाएंगी, क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों की दोस्ती काम आएगी। फिर ये वली है कौन है? बताइए फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औलिया की शान बयान की, जिनका चेहरा देखो खुदा याद आ जाता है, और तेरा चेहरा देख के ते बंदा भी नजर नहीं आता। ओए तवज्जो ते करना यार, तो फिर ये है कौन है? आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बात करें, लेकिन जो भी मेरे मुल्क, मेरी मिल्लत, मेरे मसलक के खिलाफ है, मैं तुन के रख दिया। इस मसले में कमजोरी नहीं हम दिखाते। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म मासूमियत, हर सहाबिये नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये एक ऐलान समात फरमाइए। आलमी महफिल हुस्न की रात 4 नवंबर रोज हफ्ता बाद नमाज असर का इशा दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन मंडी बहाउद्दीन में मुनक़िद हो रही है। अहबाब से गुजारिश है शिरकत फरमाकर सवाब हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में आप अहबाब ने खिताब सुना और अल्लामा साहब क़िबला ने खिताब किया। अल्लाह ताला अल्लामा साहब के इल्म अमल में ज़ौक़ व शौक़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। वक्त चूँकि थोड़ा है, बिला ताख़ीर ही मैं दावत नात पेश कर रहा हूँ। हमारे कराची से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा आली मर्तबत इज़्ज़त व आब जनाब मोहतरम साहिब